कल जैसा कि हम लोगों ने कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात कही थी, आगे आज हम आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी मीडिया भाइयों और बहनों से एक रिक्वेस्ट है कि अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही शांति प्रिय प्रदेश है, जहाँ की अ, जो हॉस्पिटलिटी है और जहाँ के लोगों के बारे में देश और विदेश में एक चर्चा होती है कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर, उसी पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाते हुए मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि जैसा कि इस समय इलेक्शन के टाइम में जो हमारी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया है वो अरुणाचल को बहुत ही पॉजिटिव ढंग से देख रही है, और बहुत सारे ऐसे बिंदु और जो हमारे कुछ कुछ फुटेजेस हैं वो देश दुनिया में दिखाए जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से अगर आप भी कुछ पॉजिटिव स्टोरीज इस इलेक्शन को लेकर चलाएं और देश दुनिया तक पहुंचाएं, तो अरुणाचल की जो गरिमा है, अरुणाचल की जो महिमा है और अरुणाचल की जो शांति प्रिय प्रदेश की एक ख्याति है वो बाकी लोगों तक भी पहुंचेगी और एक पॉजिटिविटी का संदेश भी जाएगा। जैसा कि कल मैंने कहा कि 100% 100% हमारे यहाँ पे जो आर्म्स डिपॉजिट हुए हैं, लीगल जो भी आर्म्स डिपॉजिट हुए हैं, वो एक अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी है जो सभी लोगों को पता होना चाहिए, देश में भी और प्रदेश में भी। और उसके लिए हम सभी को, हमारे अरुणाचल वासियों को, अरुणाचल के सभी सारी जनता को, मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहिए कि उनका ये सहयोग मिला और ये ऐतिहासिक एक कदम हम लोग उठा पाए। आज जब हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो 2073 पोलिंग पार्टी सुबह डिस्पैच हुई। कल तक हमारी 153 पोलिंग पार्टीज़ अपने गंतव्य तक निकली थी, और आज सभी डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सारी पार्टीज़ को, पोलिंग पार्टीज़ को रवाना किया गया। इसमें सबसे अच्छी जो खबर है, जो चेयरफुल एक बात है, अगर आप देखें कि जो वुमेन पार्टिसिपेशन रहा है आज हमारा, स्पेशली रोइंग का, अगर आप वीडियो, हम लोगों ने ये भी सोचा है कि आपके जाने से पहले हम लोग कुछ वीडियोज आपको सर्कुलेट करेंगे जो आप आपके माध्यम से उसको प्रचारित करें। स्पेशली अरुणाचल प्रदेश की जो हमारी महिलाएं हैं, वो पूरे उत्साह के साथ जितने ट्रक में, गाड़ी में, बस में, स्कूटर पर, इन सब पे जब जा रही हैं इन रिमोट एरियाज में, और अपने पूरे लोकल परिधान के साथ जब वो दिखती हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी स्टोरीज़ को हमें आगे दिखाना चाहिए और उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। तो 2073 जो 2073 पोलिंग पार्टीज़ हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि उनमें से 150 जो पोलिंग पार्टीज़ हैं वो वुमेन लेड होंगी। हमारे प्रदेश में एक पॉजिटिव स्टोरी ये भी है कि रोइंग में जो डीसी हैं, एसपी हैं, एआरओज हैं और पोलिंग पार्टीज़ हैं, वो सारी वो महिलाएं हैं। तो एक बहुत अच्छी केस स्टडी है देश दुनिया के लिए कि कैसे हमारे इस रिमोट एरिया में भी हमारा महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत अधिक रहा है और बड़े उत्साह के साथ वो काम कर रहे हैं। एक और पॉजिटिव स्टोरी मुझे लगता है कि आपको दिखानी चाहिए कि जितने अभी तक के जो टफ टेरेन यहाँ पर रहे हैं, जो कि इस समय भी जो सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो पहले के इतिहास में, पिछले चुनाव में भी जिनमें टफ इलेक्शन रहा है, जो एमएचए की गाइडलाइन के हिसाब से डिस्टर्ब्ड एरिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तिराप, वो एक वुमेन लेड डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ईरा सिंघल लीड कर रही हैं बड़े ही उत्साह के साथ, है ना। सेम रोइंग है जिसमें डीसी और एसपी महिलाएं हैं। हमारी वेस्ट सियांग की जो डीसी हैं वो भी लेडी ऑफिसर हैं, जो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की आरओ के रूप में काम कर रही हैं। डीसी कैपिटल एक महिला ऑफिसर हैं। आपकी जो वेस्ट कामेंग में जो डीसी हैं वो महिला है। और सबसे बड़ी बात है कि कुरुंग कुमे जैसा जिला, जिसको आज तक सबसे टफ माना जाता था इलेक्शन के मामले में, उसको भी एक यंग लेडी ऑफिसर लीड कर रही है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी है, जो कि इलेक्शन के दौरान इतने टफ टेरेन में, इतनी मुश्किल सुख सुविधाओं के अभाव में भी महिलाओं का इस तरह से आगे आना और नेतृत्व प्रदान करना,
इस मुझे लगता है कि अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत ही पॉजिटिव स्टोरीज देश और दुनिया के सामने दिखाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में जितने भी सेक्टर ऑफिसर्स हमने लगाए हैं उनमें 595 सेक्टर ऑफिसर्स हैं, और पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स को भी गिने तो उनमें 363 टोटल और जोड़ सकते हैं। सीईओ ऑफिस को मिला के ईटानगर में जो इलेक्शन में जितने भी हमारा मैन पावर लगा हुआ है वो 144 हैं, और अगर सारे डीओज को मिलाएं, सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को भी मिलाएं तो उनकी संख्या 37,432 है। यानी टोटल मिलाकर इलेक्शन प्रोसेस में प्रदेश के 50,842 50,842 ऑफिशियल्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, सब जितने हमारी पोलिंग पार्टीज हैं, हमारे जितने भी एचओडीज हैं जो इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, यानी पूरे प्रदेश के 50,000 से ज़्यादा लोग इलेक्शन में अभी काम कर रहे हैं। इसलिए उनका उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए। उनके लिए आप लोगों को कुछ पॉजिटिव स्टोरीज निकालनी चाहिए। हाँ, इन्हीं सब जब हम संख्या बात कर रहे हैं हमारे पोलिंग स्टाफ की, उसके साथ साथ जितने भी सेक्टर ऑफिसर्स हैं जो पोलिंग पार्टी जब जा रही हैं तो उन जहाँ पर भी ईवीएम जिस गाड़ी में जा रही हैं उनके लिए हमने टोटल 864 गाड़ियों में, व्हीकल्स में जीपीएस ट्रैकर लगाया है, जिससे कि हम उनको देख सकें। वेबकास्टिंग आपको बताया कि 1108 पोलिंग स्टेशंस पे हमारी रहेंगी, जिसमें से 354 में हम ऑफलाइन रिकॉर्डिंग करेंगे और 754 में हम लोग वेबकास्टिंग ऑनलाइन, जिसको हम अपने ऑफिस से ईसीआई के ईसीआई से, दिल्ली से, ईटानगर से और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मॉनिटर किया जा सकता है, उनको लाइव टेलीकास्ट देखा जा सकता है। इसी तरह से अगर हम लोग पोस्टल बैलेट की बात करें तो जितने भी हमारे पोलिंग पर्सनल्स इन्वॉल्व रहे हैं इलेक्शन में, तो पीसी वाइज उनकी संख्या 33,178 रही है, और एसी में वो संख्या 29,548 रही है। होम वोटिंग की अगर हम बात करें तो 80+ जो हमारे वोटर्स रहे हैं उनके लिए पीसी में 155 लोगों ने वोट किया, और एसी में 123 85+ लोगों ने वोट किया। पीडब्ल्यूडी में 75 पीसी में और 60 एसी में, यानी कुल मिलाकर होम वोटिंग हमारी एसी में 183 और पीसी में 230 रही है। कोविड का भी एक कोविड पेशेंट्स के लिए भी होम वोटिंग का वो रखा गया था, जो कि इस समय फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे एक भी केस नहीं है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स हमने पूरे स्टेट में 615 रखे हैं, जिसमें से वल्नरेबल जो हमारे पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर 155 माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात रहेंगे, और क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन पे 417 माइक्रो ऑब्जर्वर्स होंगे, और रिजर्व में भी हमने 43 माइक्रो ऑब्जर्वर्स को रखा है। इसके अलावा अभी टोटल हमारे यहाँ पे जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो 40 हैं स्टेट में, जिनमें से 33 इंजरीज हुई हैं, और एमसीसी का जो वायलेशन अभी तक देखा गया है वो 34 है। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो वल्नरेबल हेमलेट्स हैं, जो बस्तियां हैं, जो लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी रिपोर्ट के हिसाब से 14 लोगों को और आइडेंटिफाई किया गया जो कि प्रोबेबल सोर्स ऑफ ट्रबल्स हैं। 180 टोटल हमारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। 67 ऐसी हट्स हैं, ऐसे वल्नरेबल हैमलेट्स हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, जिस पर हमारी खास चौकसी है। हमने सुरक्षा के खास प्रबंध किए हैं। इसके साथ साथ हमारी जो एफएसटीज हैं वो 170 स्टेट में हैं, 174 एसएसटीज अभी काम कर रही हैं, क्यूआरटीज हमारी 54 है। और कल लास्ट जब बात कही थी तो उसके बाद हमारे जितने भी आर्म लाइसेंस की रिपोर्ट आज हमने इलेक्शन कमीशन में भेज दी हैं, और 32,424 टोटल जो लाइसेंस आर्म्स हैं वो हमारे स्टेट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं, और 753 जो हमारे इलीगल आर्म्स जो हमने सीज किए थे उनको भी हमने डिपॉजिट करा दिया गया है।
इसके अलावा कल कुछ इंसिडेंट्स हमारे यहाँ पर हुए, उनको ध्यान में रखते हुए हमने 50 लोगों को बाइंड डाउन कराया, और शायद ये पहला मौका होगा कि कैंडिडेट को भी हमें बाइंड डाउन कराना पड़ा। तिराप और लॉन्गडिंग के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ कल सीधे तौर पर मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के दौरान उनको डीसीज और एसपीज के तहत बताया गया कि किसी भी प्रकार की हिंसा और किसी भी प्रकार की कोई भी थ्रेटनिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और उनको भी बाइंड डाउन कराया गया। अगर इस प्रकार की घटना दोबारा होती है तो वी आर फोर्स्ड टू सेंड रिपोर्ट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट मे बी फॉर देयर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन। हमारा जो सीजर है कल के मुकाबले और थोड़ा बड़ा है। अब हमारा जो टोटल सीजर स्टेट में हो गया 18 करोड़ 37 लाख 89,509, यानी कल से हमारा और सीजर, कल हमने सीज जो किया कैश, उसका अब टोटल अमाउंट हो गया 8 करोड़ 91,024,241, और इसी में फिर लिकर, ड्रग्स, प्रीसियस मेटल्स और फ्रीबीज को मिलाने के बाद ये 18 करोड़ से ज़्यादा हमारा सीजर हो गया है। के साथ ही पोस्टल बैलेट 33,178 पीसी में हुए हैं और 29,548 एसी में हुए हैं। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो फुटेजेस हैं, जो अच्छे कार्य हम लोग कर रहे हैं इलेक्शन के दौरान, जो पॉजिटिव स्टोरीज आ रही हैं, कैसे हमारी पोलिंग पार्टीज टफ टेरेन में आगे जाकर जा रही हैं। आज आपने देखा होगा कि इवन नेशनल न्यूज़ ने भी उसको हाईलाइट किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे मतदाताओं को जागृत करने के लिए और यहाँ के लोगों को जागरूक कर बनाने के लिए, और हमारे जितने भी पोलिंग पार्टीज़ हैं, हमारी इलेक्शन में रिलेटेड जितने ऑफिशियल्स हैं, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसे पॉजिटिव स्टोरीज़ को प्रोत्साहित कीजिए। कैसे बामिंग का एक वीडियो है जिसमें खींचकर गाड़ी को ले जाया जा रहा है, कैसे बोलिंग सियांग डिस्ट्रिक्ट में लोग अपना जो पुलिस पार्टी है वो सिग्नल कमीशनिंग करने के लिए कितना मेहनत से ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, कैसे मेचुकाव के एरिया में फुट ब्रिज पास करके वो किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि जो यहाँ की महिलाएं हैं, जैसे कि रोइंग का मैं बता रहा हूँ, वो भी वीडियो अभी आपके साथ शेयर किया जाएगा। दामरो विलेज मारियांग में कुछ महिलाओं ने बस्ती में एक आदि गीत के तहत एक जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है कि अगर आप लोग कैंडिडेट से पैसा लेंगे तो वो रोड नहीं बनेगा, और उसको बड़े ही लोकल तरीके से उन्होंने अपने ढंग से गाना गाते हुए एक जागरूक अभियान चलाया है, जो कि काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है कि इन सब बातों को हमें अपने सभी मतदाताओं को, अपने सभी जागरूक नागरिकों को तक पहुंचाना चाहिए। धन्यवाद। सर, डिस्ट्रिक्ट को लेकर जहाँ पे वुमेन रेट कर रहे हैं, बता रहे थे सर, आप बता पाएंगे कि इन टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट में सिक्स ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे जहाँ पर महिलाएं, जो हमारी वुमेन ऑफिसर्स हैं वो डीसीज हैं, डीसी कैपिटल आरओ हैं, बाकी 5 हमारी जो लेडी ऑफिसर्स हैं वो डीईओ के रूप में काम कर रही हैं। सर, पोलिंग स्टेशन का इन टोटल आप बता रहे थे सर, उसको एक बार रिपीट कर देते तो ठीक रहेगा। पोलिंग स्टेशंस को भी जो बता रहे थे, अभी टोटल जो 150 पोलिंग स्टेशंस हैं जो अभी तक, और ये संख्या बढ़ सकती है जिस प्रकार के जो हमने कंपाइल किए हैं उसके हिसाब से। सर, आपने रोइंग के बारे में बताया और वुमेन लेड करके रोइंग असेंबली की बात कर रहे हैं या लोअर दिबांग वैली की मैं बात कर रहा हूँ। लोअर दिबांग वैली में जो डीओ है वो डीसी हैं, जो एसपी हैं वो भी लेडी ऑफिसर्स हैं, उसके बाद जो एआरओज हैं वो हैं, उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, वो सारी के सारे बहुत बड़ी संख्या में वो हैं, जिसका वीडियो अभी हम आपको शेयर करेंगे। सर, 750 इलीगल आर्म्स जो सीज किया गया बता रहे थे सर, इसके ऊपर कुछ कार्रवाई किया जाएगा सर? देखो, जो 753 जो हमारी आर्म लाइसेंस, जो इलीगल आर्म्स डिपॉजिट किया गया है, जैसे ही हम वो करते हैं उसके बाद हम कानूनी कार्रवाई करते हैं, कैसे वो आया, कहाँ से आया, और एफआईआर वगैरह लॉन्च होती है। नेसेसरी एक्शंस आर बीइंग इनिशिएटेड अगेंस्ट देम। सर, अगर आप कल आपने जो मेंशन कर रहे थे रिगार्डिंग
लोंगडिंग एंड तिराप के बारे में जो इंसिडेंट को जहाँ पे कैंडिडेट को भी आप लोगों ने बाउंड डाउन किया, तो इंसिडेंट उस दिन वाला ही है या फिर कुछ नया इंसिडेंट हुआ इसको लेकर ये बातें करें? अभी हम लोगों ने जो तुरंत कार्रवाई की वो कल और परसों के जो दोनों इंसिडेंट हुए थे और जो यूजी इन्वॉल्वमेंट को लेकर हमें खबर आई थी उसका भी हम एग्जामिन कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी कि अगर वो एविडेंस पुख्ता होते हैं तो अकॉर्डिंगली वी विल That person he returned yesterday. यस। So just tell me one thing. What is the total number of women officials deployed this time? Can you give me that data in polling process? जैसे कि मैंने बताया कि 150 से ज़्यादा पोलिंग पर्सनल्स जो कि पूरा पोलिंग बूथ जो है वो वुमेन लेड होगा, जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल्स भी वुमेन होंगी। टोटल कितना होगा वो हम आपको शेयर करेंगे, क्योंकि कई ऐसे पोलिंग बूथ हैं जिसमें एक या दो महिलाएं हैं, पूरा का पूरा बूथ ऐसा नहीं है। सर, जो सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की किस तरह का? तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमने बहुत ही जी ऐसा नहीं है कि एक या दो दिन की ये मेहनत है, हमारी ये मेहनत पिछले 4 महीने से चल रही है। हमने पुराने पूरे रिकॉर्ड्स को खंगाल के एसपी के साथ बहुत सारी रिव्यू मीटिंग की, डीओ और एसपी को यहाँ पर और वीसी के माध्यम से भी कम 10 से 12 बार हमने वो पोलिंग स्टेशन वाइज रिव्यू किया, लोगों को आइडेंटिफाई किया। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि प्रिवेंटिव एक्शंस हमारे जो देख रहे हैं आप, जो मॉनिटरिंग देख रहे हैं, जो एसएसटी एफएसटीज और जो हर पोलिंग स्टेशन वाइज हम लोगों ने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं वो उन्हीं सब रिव्यू मीटिंग्स का परिणाम है। और आप जो आज जो रिजल्ट देख रहे हैं कि आपने 100% जो लाइसेंस हम लाइसेंस्ड आर्म्स जो हमने डिपॉजिट कराए वो उसका एक बहुत बड़ा परिणाम है। आज आप जो सीजर्स इतना बड़ा देख रहे हैं वो भी उसका परिणाम है कि कितने 400 से ज़्यादा नाकाज हमने इस स्टेट में लगाए हैं, जिनकी वजह से हमें ये पॉजिटिव परिणाम मिले। और सर एक सवाल था कि ऑथराइजेशन पुलिस पर्सनल एंड देन मजिस्ट्रेट को ही चेकिंग का दिया गया या फिर पार्टी वर्कर्स को भी दिया या फिर कैंडिडेट्स के जो सपोर्टर उनको भी? क्योंकि इवन लाइक अभी बात कर रहे होंगे कि और देन दूसरी जगहों पे भी पार्टी वर्कर्स एंड इवन मोरओवर लाइक कैंडिडेट्स के सपोर्टर भी चेक कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। अगर कहीं पे भी किसी भी प्रकार से ये रिपोर्ट आती है कि किसी पार्टी वर्कर ने या किसी कैंडिडेट के या किसी बस्ती के लोगों ने अपनी तरफ से नाकाज लगा के किसी को चेक करने की कोशिश की है, वी आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम। पुलिस वाले लोग क्यों साथ दे रहे? क्योंकि पुलिस के साथ ही मिलके भी कर रहे हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी है सूचना तो आप हमें दीजिए। सर, कल का वोटिंग टाइमिंग के बारे में एक बार फिर से बता दें। तो कल हमारी वोटिंग 7 o'clock से शुरू होगी और पूरे प्रदेश में ये 5 बजे तक चलेगी। 7 से 5 तक हर बूथ पर मतदाता अपना वोट जाकर दे सकते हैं। अभी हॉलोंगी गेट में आपको चेकिंग किया, वो बोलता है डीसी उमेश का ड्राइवर है, हम ड्राइवर क्यों चेक कर रहे हैं? बोले थे हम उनको मदद कर रहे हैं, पुलिस वाला को क्या कहेंगे सर? मेरा गाड़ी चेक। तो आपको उसका रिकॉर्ड करना चाहिए था, हमें बताइए। अभी हम जाकर एसपी से बात करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। है सर, सिविल ड्रेस में है और आपका आई कार्ड भी बोल रहा है, लेकिन ड्राइवर लिखा हुआ है, वो पुलिस का सब चेक कर रहे हैं। विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। हॉलोंगी गेट में सर। सर वेबकास्टिंग का सर टोटल ओके, तो वेबकास्टिंग हमारे यहाँ पर 1108 पोलिंग बूथ्स पर हम करने वाले हैं, 1108, जिसमें से 754 में वेबकास्टिंग होगी। और जहाँ नेटवर्क एरिया नहीं है उन ऐसी और जो क्रिटिकल हैं हमारे लिए, उनमें 354 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर हम लोग ऑफलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। सर ये ईटानगर में कहीं पे होगा आईसीआर एरिया में? ये हर डिस्ट्रिक्ट में। सब लोग का वेब का ये कल का पोलिंग परसेंटेज जैसे कुछ उनका वेबसाइट में आएगा क्या? हाँ, हर 2 आवरली रिपोर्ट हमारे यहाँ आप वेबसाइट में भी देख सकते हैं। एनकोर से भी वहाँ हर आरओ को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी अपलोड करें। आप लोग उसको अपडेट करना पड़ेगा। हम लोग करेंगे। हमारे यहाँ पे भी एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर रहेंगे जो आपको हर 2 आवरली रिपोर्ट आपको दे सकेंगे। सर जो अभी ग्रुप जो बना रहे हैं उसमें भी अगर अपलोड कर देते तो सारे जर्नलिस्ट जो हैं वहाँ पर वेबसाइट में अलग से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योर पॉइंट इज वेल टेकन, विल डू दैट। सर आखिर में ज्यादा वेबसाइट में भी तो कल खुद उदास होगा ना, इसलिए एक्सेस करना भी मुश्किल हो सकता है।
So we'll do that. We will be sending the message. सर आखिर में सर आपकी तरफ से जितने भी वोटर्स हैं जो मतदान करने वाले हैं कल, आपकी तरफ से कुछ मैसेज या फिर अपील रहेगा सर? मेरा सभी अरुणाचल के मतदाताओं से ये निवेदन है और करबद्ध निवेदन है कि वे आगे आएं, क्योंकि देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए उनका ये एक वोट भी हमारे लिए बहुत मैटर करता है। दूसरी बात है कि अरुणाचल प्रदेश की जो गरिमा है, अरुणाचल प्रदेश का जो नाम है, जो व्यवस्था है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे हर वोटर को जागरूक होना पड़ेगा और उस वोट की कीमत इस प्रदेश का विकास है, इस देश का विकास है।